हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश को पढ़ना शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक शिवभूम में अंग्रेजों के प्रवेश को विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज की क्लास में हम पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य कारण यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता रहा। तो आइए हम सबसे पहले पलामू के राजाओं के बारे में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब के निधन के बाद 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा यह 1712 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद वहां पे जहादार शाह और फिर एक वर्ष बाद फर्रुखसियार बादशाह रहे। इसी काल में पलामू के चेरो राजा साहिब राय, इनका उत्तराधिकारी रंजित राय 1716 ईस्वी में पलामू का राजा बना, लेकिन यह मात्र 4 वर्षों तक ही राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि वह उनके रिश्तेदार जो कि जय कृष्ण राय एक उनके रिश्तेदार थे और रंजित राय का दीवान था अमर सिंह, ये दोनों के द्वारा रचित षड्यंत्र का शिकार हो गए रंजित राय। ये दोनों ने मिलकर रंजित राय के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया और 1722 ईस्वी में इनको मार डाला। उसके बाद खुद 1722 ईस्वी में जय कृष्ण राय राजा बन गए, लेकिन अमर सिंह के पुत्र थे सैनाथ सिंह, उनके साथ इनका विवाद हो गया। वो उन्हें डायरेक्ट तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि रंजित राय को मारने में अमर सिंह ने उनका मदद की थी, इसलिए उसने नरपति राय के पुत्र गजपत राय की मदद से सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी। अब जय कृष्ण राय से बदला लेने के लिए उसके दुश्मन एकत्रित होने लगे थे। इधर रंजित राय की हत्या के बाद रंजित राय के पुत्र देवीदत्त राय और उनके पुत्र चित्रजीत राय, यानी कि रंजित राय के पोते चित्रजीत राय, हमेशा जय कृष्ण राय से बदला लेने की फिराक में लगे रहते थे। साथ ही साथ सैनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह, ये भी हमेशा फिराक में रहता था कि हम कैसे जय कृष्ण राय से बदला ले। चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों ने आपस में समझौता किया और एक सेना इकट्ठा की और 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में जय कृष्ण राय को मार दिया। कब मार दिया जय कृष्ण राय को? 1770 ईस्वी में। उसके बाद चित्रजीत राय ने स्वयं को पलामू का राजा बना दिया और जयनाथ सिंह को दीवान बना दिया। तो जो 1770 ईस्वी में पलामू का राजा कौन बन गया? चित्रजीत राय, और इनका दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह। अब चित्रजीत राय से बदला लेने के लिए जय कृष्ण राय का पुत्र छत्रपाल राय और उसका पोता गोपाल राय, ये दोनों मिलकर क्या करने लगे? तो मौके की तलाश करने लगे। एक वर्ष के भीतर ही गोपाल राय ने क्या किया? चित्रजीत राय को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया, लेकिन उसने चित्रजीत राय को गद्दी से हटाने के लिए किसकी मदद ली? अंग्रेजों की मदद ली। इस प्रकार अंग्रेजों का आगमन पलामू में हुआ। तो आइए अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। पलामू
1716 ईस्वी में रंजीत राय शासक बना, जो पलामू के चेरो वंशी शासक साहब राय का उत्तराधिकारी था। 1722 ईस्वी में रंजीत राय को उनके रिश्तेदार जयकृष्ण राय तथा उनके दीवान अमर सिंह ने उन्हें पराजित कर मार डाला। जयकृष्ण राय 1722 ईस्वी में पलामू का राजा बन गया, लेकिन अमर सिंह के पुत्र सेनाथ सिंह के साथ उसका विवाद हो गया। जयकृष्ण राय ने नरपति राय के पुत्र गजपत राय से अमर सिंह के पुत्र सेनाथ सिंह की हत्या करवा दी। जयकृष्ण राय से बदला लेने के लिए उसके दुश्मन एकत्रित होने लगे। रंजीत राय की हत्या के बाद उसका पुत्र देवीदत्त राय और उसका पोता चित्रजीत राय हमेशा जयकृष्ण राय से बदला लेने की फिराक में रहते थे। साथ ही सेनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह जयकृष्ण राय से बदला लेना चाहता था। चेतमा की लड़ाई। चेतमा की जो लड़ाई थी उसके बारे में हम देखते हैं कि ये किन के बीच हुई थी और इसको किसने जीता और फिर वह पलामू का राजा बना। तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों ने आपस में समझौता किया और दोनों ने सेना इकट्ठा की और 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में उन्होंने जयकृष्ण राय को मार दिया। चेतमा की लड़ाई की विजय के पश्चात जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा घोषित कर खुद वहां का दीवान बन गया। तो जो पलामू का राजा कौन बन गया? चित्रजीत राय, और दीवान बन गए जयनाथ सिंह। पलामू में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख जो कारण था वो यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता थी। इसी कारण से अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया था। चित्रजीत राय से बदला लेने के लिए जयकृष्ण राय का पुत्र छत्रपाल राय और उसका पोता गोपाल राय मौके की तलाश। उद्वंत राय अखौरी, जो कि चित्रजीत राय के समर्थक थे, ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पौत्र, जो कि गोपाल राय थे, को पलामू का शासक बनने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। पटना काउंसिल ने कैप्टन जैकब कैमक के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को 19 जनवरी 1771 ईस्वी को पलामू पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। 25 जनवरी 1771 ईस्वी को कैमक कुंडा पलामू में प्रवेश किया। कैमक ने कहा प्रवेश किया? तो पलामू के कुंडा में। और 29 जनवरी को चेरो को आत्मसमर्पण करने को कहा, मगर चेरो ने स्वीकार नहीं किया यह बात को। 21 मार्च 1771 ईस्वी को अंग्रेजों ने चेरो को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। चित्रजीत राय व जयनाथ सिंह भागकर रामगढ़ में शरण ले लिया और पलामू के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपए वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। इस अभियान में कैप्टन कैमक ने तोप का भी प्रयोग किया। इस अभियान में कैप्टन कैमक को पलामू के जयमंगल से, कुंडा के धीरज नारायण और सिरिस कुटुंब के नारायण सिंह का साथ मिला। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई।
इस युद्ध के दौरान थॉमस स्कॉट के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि पेल्विन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई थी। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया। 1773-74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। छोटा नागपुर पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय वहां का राजा दर्पनाथ सिंह थे। छोटा नागपुर खास के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश आसानी से हो गया, क्योंकि तत्कालीन जो नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह वो खुद इसके लिए पहल की थी। उन्होंने दर्पनाथ शाह का कंपनी की अधीनता आसानी से स्वीकार करने का कारण। पहला कारण नागवंशी राज्य के दक्षिण भाग से लड़ाका कोलों का उपद्रव। दूसरा कारण था नागवंशी राज्य को सालाना कर रामगढ़ के राजा के मार्फत देना पड़ता था और कर बकाया हो जाने पर रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा जब तब हमला कर दिया जाता था। तीसरा कारण था पलामू में चेरों के खिलाफ अंग्रेजों की सफलता से दर्पनाथ शाह प्रभावित था। उपरोक्त कारणों से दर्पनाथ शाह 1771 ईस्वी में सतबरवा जाकर कैप्टन जैकब कैमक से मिला और कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए 12,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया। लालची कैप्टन कैमक समझौता करते वक्त दर्पनाथ शाह की हीरे जड़ी पगड़ी के साथ अपनी टोपी अदला बदली कर ली। हजारीबाग 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का जो शासक था वो मुकुंद सिंह था। हजारीबाग क्षेत्र के राज्य कुंदा, खड़गडीहा, छय, केंदी व रामगढ़ में से कंपनी सरकार को रामगढ़ राज्य की ओर से सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से ही अंत तक अंग्रेजों का वह विरोधी रहा। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के पलामू अभियान में पलामू के राजा को खुलेआम सहायता की थी और उसने कंपनी के एक दूत की हत्या भी कर दी थी। एक बार मुकुंद सिंह ने एक अंग्रेज विरोधी लॉन नामक फ्रांसीसी को अपने राज्य से होकर पार भी होने दिया था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले भी किया करता था। 16 सितंबर 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल ने यह फैसला किया कि रामगढ़ नरेश अपने आचरण में सुधार के साथ 20,000 रुपए वार्षिक कर दे, अन्यथा बलपूर्वक उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक व कैप्टन इवेंस ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु मुकुंद सिंह के पक्षधर अंग्रेजी सेना के एक सिपाही ने कैप्टन इवेंस को गोली मार दी।
मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। कैमक ने 30,000 रुपए वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक नए जिले का गठन किया गया, जो था रामगढ़ जिला। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। इससे पूर्व 1769 ईस्वी में खड़कडीहा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। कुंडा पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया, क्योंकि राजा धीरज नारायण ने पलामू अभियान में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। मानभूम में अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों के प्रवेश के समय यहाँ की जमींदारी व्यवस्था मजबूत थी। यहाँ के शक्तिशाली जमींदार क्षेत्र झरिया, कतराश, पर्रा, रघुनाथपुर, कर्रा, झालदा, जयपुर, हिसला, बालमुंडी, ईचागढ़, बलरामपुर, पंचेत, सुपुर, अमेरनगर, चतना व बड़ाभूम इत्यादि थे। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश फर्ग्यूसन के नेतृत्व में हुआ। यहाँ बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इस क्षेत्र में सैन्य चौकियां स्थापित करके कर वसूलने की व्यवस्था की। फर्ग्यूसन ने बलरामपुर में तथा लेफ्टिनेंट गुडयार ने दुमजोर में एक थाना की स्थापना की। मानभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की प्रक्रिया लगभग 20 वर्षों में पूरी हो सकी। 1763 ईस्वी में फर्ग्यूसन द्वारा सुपुर, अमीरनगर, बड़ाभूम, मानभूम और चतना के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783-84 ईस्वी में मेजर क्रॉफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। संथाल परगना में कंपनी का प्रवेश। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा। मुगल राजकुमार सूजा ने राजमहल को अपनी राजधानी बनाई थी। कंपनी का प्रतिनिधि गैब्रियल बाउघटन इस क्षेत्र में कंपनी का व्यापार करने का फरमान हासिल करने में सफल रहा। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1681 में यह काम रॉबर्ट हीज को मिला था। 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में पराजित होने पर सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सन 1763 ईस्वी में
मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अन्य तथ्य 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।